और अब बात करेंगे उस धमकी की जिसने देश की चिंता बढ़ाई हुई है। देश में विमानों को बम से उड़ाने की धमकियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आज अब तक 30 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है। धमकी के बाद स्पाइस जेट एयरलाइंस के पैसेंजर्स को दरभंगा एयरपोर्ट पर उतारा गया। विमान ने दरभंगा से दिल्ली के लिए ये विमान दिल्ली से दरभंगा के लिए इसने उड़ान भरी थी। गृह मंत्रालय और सिविल एविएशन मंत्रालय की तरफ से एयरलाइंस, जांच एजेंसियां, रेगुलेटर सभी को अलर्ट पर रखा गया है। हम सीधे रुख करेंगे, संवाददाता रवीश हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। रवीश, एक दिन में 30 से ज्यादा विमानों को उड़ाने की धमकी, ये क्या दर्शाता है? ये एक सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पर कितना गंभीर मसला है? अगर कोई शरारती तत्व ऐसा कर रहा है तो भी ये चिंता का विषय है। जी देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये कोई छोटा-मोटा शरारती तत्व नहीं है। आप 14 अक्टूबर से लगातार विमान कंपनियों को धमकियाँ मिल रही हैं और अब तक आज 6वां दिन है और आज सबसे ज़्यादा विमान को धमकियाँ मिली हैं। तकरीबन जो है वो 30 से ज़्यादा जो विमान की कंपनियाँ हैं उनको बम की जो धमकी है वो आ चुकी है। अभी-अभी जो ताज़ा मामला है वो लखनऊ से जो फ्लाइट जा रही थी किशनगढ़ की ओर, उसमें जो है वो बम होने की खबर मिली। उसके बाद में तुरंत उस फ्लाइट से सवारियों को उतारा गया है और आइसोलेशन बे में जाकर इस विमान की अभी तलाशी ली जा रही है। तो इस तरीके की जो धमकी है वो लगातार 14 अक्टूबर से रही, आज 6वां दिन है। 100 से ज़्यादा इस तरीके की जो धमकियाँ हैं वो अभी तक आ चुकी हैं। गुरुवार को आपको याद होगा कि साफ तौर पर ये कहा था कि इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है और गृह मंत्रालय इस पूरे जो है वो हॉक्स कॉल की जी। जांच कर रहा है कि आखिर ये धमकियां कहां से आई हैं। विदेश मंत्रालय ने ये भी संकेत दिया कि अमेरिका से भी इसके बाबत जितनी भी जानकारी है उसको शेयर किया गया है। उनसे भी कहा गया है कि ये जांच करें और सुरक्षा के जो संस्थान हैं उनका ये मानना है कि जो कहीं न कहीं जो इसके तार हैं वो विदेशों तक से हैं। यही वजह है कि इन सारी जो जुड़ी हुई संभावनाएँ हैं, जानकारियाँ हैं, उन सब पर जाँच चल रही है और ये भी आज कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि इसका पता जो है वो लगा लिया जाएगा कि आखिर इसके पीछे कौन है। लेकिन सुरक्षा से जुड़ी हुई जो लोग हैं वो यही मान रहे हैं कि कहीं न कहीं देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो इसको जो है वो करके एक पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता है अनंत कि हर जी। दिन 4 लाख से ज़्यादा जो सवारियाँ हैं, वो हवाई यात्री जो हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, तो ये एक बड़ा सॉफ्ट टारगेट है। यही वजह है कि लगातार एक के बाद एक जो धमकियाँ हैं, वो आज सुबह से हम देख रहे हैं और अब तक 30 से ज़्यादा जो धमकियाँ हैं, वो मिल चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।